जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है झूठी शान का सबक। दोस्तों, ये कहानी है एक उल्लू, घूमा और हंस स्वानर राज की जो दोस्त थे। घूमा, जो एक साधारण उल्लू है, अपने दोस्त स्वानर राज को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलता है कि वो उल्लुओं का राजा है। एक घने जंगल के बीच, जहाँ हवा में पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, एक ऊंची पहाड़ पर एक पुराना किला खड़ा था। किले के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाओं पर उल्लू रहता था। उसका नाम था घूमा। घूमा हर रात जंगल की घाटी में उड़ान भरता और वहाँ की घासों और झाड़ियों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ढूंढकर अपना पेट भरता था। किले से कुछ दूरी पर एक चमकती झील थी जिसमें कई खूबसूरत हंस तैरते थे। घूमा अक्सर बरगद की डाल पर बैठकर हंसों को देखा करता था। उनके दूध जैसे सफेद पंख, लंबी सुंदर गर्दन और चमकती आंखें उसे मंत्रमुग्ध कर देती थी। वो सोचता था, काश मैं भी इन हंसों जैसा सुंदर होता और काश मेरा कोई हंस दोस्त बन जाए। एक दिन घूमा ने हिम्मत जुटाई और झील के किनारे एक झाड़ी पर जा बैठा। वहाँ एक हंस जिसका नाम था स्वान बड़े शान से तैर रहा था। घूमा ने हल्के से खांसा और बोला, हंस जी नमस्ते, क्या मैं इस झील का पानी पी सकता हूँ? बड़ी प्यास लगी है। स्वान ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई घूमा, पानी तो सबके लिए है, पी लो और अगर मन हो तो थोड़ा मेरे साथ गप्पे भी मार लो। घूमा ने पानी पिया और फिर थोड़ा शर्माते हुए बोला, स्वान जी आप तो इतने सुंदर और बुद्धिमान लगते हैं, मुझे लगता है आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वान हंसा और बोला, अरे तुम भी तो कम नहीं हो। रात में जब सारा जंगल सो जाता है तुम्हारी आंखें चमकती है। चलो अब हमारी दोस्ती पक्की हो गई। बस यहीं से घूमा और स्वान की दोस्ती पक्की हो गई। दोनों हर दिन झील के किनारे मिलते, बातें करते और एक दूसरे से जंगल की कहानियां साझा करते। एक दिन स्वान ने घूमा को बताया, दोस्त मैं कोई साधारण हंस नहीं हूँ, मैं इस झील के हंसों का राजा हूँ। मेरा नाम स्वान राज है। घूमा की आंखें चमक उठी। वाह स्वान राज, तुम तो सचमुच राजा हो, उसने कहा। स्वानराज ने उसे अपने महल में बुलाया। वहाँ कमल के फूलों की मिठाइयाँ, ताजे फल और मोतियों की सजावट थी। घूमा तो दंग रह गया, इतना शाही ठाट। वो बुड़बुड़ाया। हर दिन स्वानराज घूमा को अपने महल में बुलाता और दोनों शाही दावत का लुत्फ उठाते। लेकिन घूमा के मन में एक डर बैठ गया, कहीं स्वानराज को पता चल गया कि मैं एक साधारण उल्लू हूँ तो वो मेरी दोस्ती तोड़ ना दे। उसने सोचा। इस डर से घूमा ने एक दिन झूठ बोल दिया, स्वानराज तुम्हें तो पता ही नहीं, मैं भी कोई साधारण उल्लू नहीं हूँ, मैं उल्लुओं का राजा हूँ, मेरा नाम घूमा राज है। स्वानराज ने हैरानी से कहा, अरे वाह घूमा राज, ये तो कमाल की बात है, फिर तो तुम्हें भी मुझे अपने महल में बुलाना चाहिए। घूमा थोड़ा घबराया लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, बिल्कुल दोस्त, कल ही मेरे किले में आना, मैं तुम्हारी शाही स्वागत करूंगा। घूमा ने किले की गतिविधियों को गौर से देखा। वो जानता था कि हर दिन सूर्यास्त के समय सैनिक परेड करते हैं और बिगुल बजाते हैं। उसने सोचा, बस यही मौका है अपनी शान दिखाने का। अगले दिन घूमा स्वानराज को लेकर बरगद के पेड़ पर पहुंचा। ठीक उसी समय सैनिकों की परेड शुरू हुई। बिगुल की आवाज गूंजी और सैनिकों ने झंडे को सलामी दी। घूमा ने रौब से कहा, देखो स्वानराज, मेरे सैनिक तुम्हारा स्वागत में बिगुल बजा रहे हैं, ये परेड तुम्हारे सम्मान में है। स्वानराज बहुत प्रभावित हुआ। वाह घूमा राज, तुम तो सचमुच एक महान राजा हो, इतनी शानदार सेना, उसने तारीफ की। घूमा ने और जोश में आकर कहा, मैंने आदेश दिया है कि जब तक तुम मेरे मेहमान हो रोज ऐसी परेड होगी।
उसे पता था कि ये सैनिकों का रोज का नियम है और उसका कोई लेना देना नहीं। उस दिन घुमा ने जंगल से फल, मेवे और फूल इकट्ठा किए और स्वानराज को खिलाए। स्वानराज ने खुशी खुशी खाया और बोला, घुमाराज, तुम्हारी मेहमान नवाजी लाजवाब है, लेकिन अगले दिन कुछ अनहोनी हो गई। सैनिकों को किले से जाने का आदेश मिला था। वे अपना सामान समेट कर जाने लगे। स्वानराज ने हैरानी से कहा, घुमाराज, ये क्या? तुम्हारी सेना तो बिना तुम्हारी आज्ञा के जा रही है। घुमा घबराया। उसने जल्दी से कहा, अरे ये जरूर कोई गलतफहमी है। रुको, मैं अभी उन्हें रोकता हूँ। वो जोर जोर से हूँ हूँ करने लगा। सैनिकों ने उसकी आवाज सुनी और उसे अपशकुन समझ लिया। ये उल्लू फिर से घुघराया रहा है। सैनिकों ने चिल्लाया, लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। सैनिकों का सरदार गुस्से में बोला, इस मनहूस उल्लू को सबक सिखाओ। एक सैनिक ने तीर उठाया और निशाना साधा, लेकिन तीर गलती से घुमा के बगल में बैठे स्वानराज को जा लगा। स्वानराज तड़प कर नीचे गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। घुमा सदमे में था। वह स्वानराज की लाश के पास बैठकर विलाप करने लगा। हाय, मेरी झूठी शान ने मेरे सबसे प्यारे दोस्त की जान ले ली। मैंने ये क्या कर दिया? उसी समय एक भूखा सियार वहाँ से गुजर रहा था। उसने घुमा को उदास और कमजोर देखा और मौके का फायदा उठाकर उस पर झपट पड़ा। घुमा भी मारा गया। जंगल में ये कहानी फैल गई। जानवरों ने इसे एक सबक की तरह याद रखा कि झूठी शान कभी नहीं दिखानी चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई सबसे बड़ी शान है। झूठी शान दिखाने से न सिर्फ रिश्ते टूट सकते हैं, बल्कि बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोस्ती का आधार सच्चाई और विश्वास है, ना कि दिखावा। अपने आप को स्वीकार करें, जो आप हैं उसी में गर्व करें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठ का सहारा ना ले। एक छोटा सा झूठ भी जिंदगी में भारी कीमत चुकाने का कारण बन सकता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।